18 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2026 के बीच में गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे। इन बिटवीन कोई भी दुनिया में कहीं भी जन्म लेगा, उनके लग्न चार्ट के अंदर गुरु कर्क राशि के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। कर्क राशि के अंदर जब बैठे हुए मिलेंगे तो माना जाएगा कि गुरु अपनी उच्च राशि में है, और गुरु चाहे जिस भूमिका में होंगे किसी भी जातक के लग्न चार्ट के अंदर, उसके अनुसार वे फल देंगे। जैसे अगर हम मेष लग्न की बात कर लें, मेष लग्न के अंदर जो गुरु है, यहाँ पर मान लीजिए इन बिटवीन अगर कोई भी जातक जन्म लेगा और मेष लग्न होगा उसका, तो जुपिटर यहाँ बैठे हुए मिलेंगे। 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है 4th हाउस, यहाँ पर गुरु बैठे हुए मिलेंगे अगर कोई 18 दिसंबर 2025 से लेकर 30 दिसंबर 2026 के बीच जन्म लेगा तो। अब इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की स्थिति क्या है? गुरु उच्च राशि में जाकर बैठ गए। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु भाग्येश है। 9 नंबर जहां पर नवम भाव है वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है। नवम हाउस जातक के भाग्य का भाव होता है। जातक का जो भाग्येश है, भाग्य की स्थिति है, बहुत ही मजबूत हो गई। गुरु भाग्येश बनकर 4th हाउस के अंदर जाकर बैठ गए। साथ में द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह गुरु ही है। नवम भाव भाग्य का भाव है, द्वादश भाव अध्यात्म का है, द्वादश भाव विदेश का है, द्वादश भाव खर्चों का भी भाव है। इस स्थिति में यह देखा जा रहा है कि ऐसा जातक अगर मेष लग्न का चार्ट है तो वो जातक अपने जीवन में हर तरह के सुखों को हासिल करने वाला होगा। 4th हाउस जनता का भी हाउस होता है, माता का भी हाउस होता है। जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं, उन सभी सुख सुविधाओं को देखने के लिए चौथे भाव को देखना होता है। चौथे भाव में जाकर गुरु बैठकर उस जातक के जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो देने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। भाग्य को मजबूत कर दिया उन्होंने। उस जातक का अपने माता के साथ जो संबंध होगा वो बहुत ही अटूट होगा, मजबूत होगा। वह जातक थोड़ा खर्चीला जरूर होगा, लेकिन उसके जो खर्चे होंगे वो सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होंगे। ऐसा जातक जनता का प्रिय भी होगा। गुरु बैठे हैं 4th हाउस के अंदर, जनता का प्रिय होगा। ऐसा जातक जब जनता के लिए कुछ बोलेगा, अगर मंच पर वो मंच संचालन करता है या फिर एज ए स्पीकर या फिर कोई जनप्रतिनिधि बनकर भी अगर वो बोलेगा तो लोग उसके बातों पर भरोसा करेंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। ऐसा जातक जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के बाद उसके पिता का भी भाग्य खुल जाता है। ऐसी स्थिति बन जाएगी। जुपिटर का मेष लग्न में 4th हाउस के अंदर बैठना जीवन में जो भी बेसिक चीजें हैं, जैसे जातक का भाग्य ही मजबूत हो गया। साथ में आपको जुपिटर यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से अगर बात कर ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, पंचम दृष्टि से अष्टम हाउस को देख रहे हैं। ऐसा जातक इनोवेटिव होगा। ऐसा जातक डिस्कवरी करने वाला होगा। ऐसा जातक गूढ़ ज्ञान को जानने वाला होगा। ऐसा जातक अगर रिसर्च करेगा किसी भी चीज के बारे में, बारीकी से करेगा। ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। अष्टम हाउस का सीधा संबंध एस्ट्रोलॉजी से है, और गुरु की अष्टम हाउस के ऊपर दृष्टि होना यह बताता है कि जातक इन सारे गुणों से उसके अंदर, मतलब आप ये मान सकते हो कि उसको जन्मजात ये गुण उसको मिलेगा,
कि इन सारी क्षेत्रों के प्रति जानने के प्रति वो उत्सुक होगा और उसको जान लेगा। ऐसा जातक, आप यह मान सकते हो कि ऐसा जातक अगर उसके जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति होती है और थोड़ा अगर बीमारी से संबंधित भी कुछ समस्याएं आती है, जैसे अष्टम हाउस आयु भाव भी है, ऐसे जातक की आयु को बढ़ा देंगे गुरु अपनी दृष्टि डालकर। कोई बड़ी बीमारी होगी उसको ठीक करने में अपनी भूमिका निभाएंगे गुरु। सातवीं दृष्टि से दसम हाउस को देख रहे हैं, कर्म के भाव को, कर्म को मजबूत कर देंगे, जातक को प्रेरित करेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे उसको। समाज में अगर वो कोशिश करेगा, अपने किसी भी फील्ड में है अगर वो, उसमें अगर वो कोशिश करेगा तो नए नए अपॉर्चुनिटी दिलवाने में अपनी मुख्य भूमिका में गुरु होंगे। नवम दृष्टि से गुरु खुद द्वादश भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब ऐसा जातक धन को खर्च करने वाला होगा, धन कमाएगा भी साथ में खर्च करेगा, बहुत खर्चीला होगा, अध्यात्म के ऊपर बहुत खर्च करेगा। ऐसा जातक समाज की सेवा में भी बहुत धन खर्च करेगा, बहुत इमोशनल होगा, समाज के सेवा में जितना कमाएगा उतना ही खर्च भी करेगा। ये सारे फल गुरु का कर्क राशि में बैठने से मिलेगा जातक को। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।